नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपको टॉपर बनना है या तो आपको अच्छे अंक लाना है तो इस वीडियो के आप सिर्फ 5 मिनट देखिए। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताया जैसे टॉपर क्या क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, कै घंटा पढ़ते हैं। इस वीडियो में आपको टॉपर की पूरी लिस्ट बताया जाएगा, तो आप मात्र 7 मिनट देखिए। देखिए, बात एक कर लेते हैं। आपका 6 सब्जेक्ट होगा, क्या 6 सब्जेक्ट होगा, तो आपको कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होगा कि आपको वह पढ़ने में बहुत मन लग रहा होगा, वह पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको समझ आ रहा होगा। कोई ऐसे भी सब्जेक्ट होगा आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, मतलब पढ़ते हैं नहीं, वो सब्जेक्ट थोड़ा कम समय देते हैं, जिसके कारण वो सब्जेक्ट आपका कमजोर रह जाता है। तो जो भी सब्जेक्ट आपका है कमजोर, वो सब्जेक्ट पर आप ज्यादा समय दीजिए, आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। अब बात करते हैं टॉपर कैसे पढ़ते हैं, क्या घंटा पढ़ते हैं या कैसे पढ़ते हैं, क्या घंटा पढ़ते हैं। तो आपको यह लिख के ला है, आपको पूरी बताएंगे, पूरी जानकारी बताएंगे। मात्र 7 दिनों में बदलाव, क्या 7 दिनों में बदलाव। यदि यह पूरा को फॉलो कर लेते हैं तो आपको 7 दिन में बदलाव हो जाएगा। देखिए, पहला है डेली क्लास करना। डेली क्लास करने का मतलब क्या होता है, यदि आप डेली क्लास कीजिएगा तो आपको समझ आएगा। और वही क्लास मतलब एक दिन जाइएगा एक दिन नहीं जाइएगा तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा और एक दिन के लिए पीछे भी हो जाइएगा। बाय चांस आपका मैथ का सब्जेक्ट चैप्टर चालू हुआ तो उस दिन आप नहीं जाइएगा, तो उस दिन तो सर क्या किए, फॉर्मूला लिखाए और समझाए, तो आप नहीं गए तो आप नहीं समझे तो आपको वह दिक्कत हो जाएगा मैथ बनाने में। तो इसलिए आप डेली क्लास कीजिए। बात करते हैं डेली होमवर्क। डेली होमवर्क कीजिए क्योंकि आपको आदत बन रहे, होमवर्क कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको समझने की क्षमता बढ़ जाएगा या याद करने का क्षमता बढ़ जाएगा। वही बात करते हैं डेली नोट्स बनाइए। डेली पढ़िए और डेली नोट्स बनाइए। खुद का नोट्स होता है, खुद का नोट्स बनाइए क्योंकि समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होता है। शॉर्ट नोट्स बनाइए क्योंकि आप एक ही बार में पढ़ के याद कर लीजिएगा। तो नोट्स आपका खुद का होना चाहिए, दूसरा का नोट्स नहीं। बाय चांस आप किसी सर के नोट्स ले रहे हैं तो नोट्स को उसमें देखिए, पॉइंट देखिए आपको कौन पॉइंट आपका वीवीआई है, मतलब इंपोर्टेंट है, वो पॉइंट को अपने नोट्स में नोट कर लीजिए क्योंकि आप अपना से खुद का नोट्स बनाइएगा तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। वही बात करते हैं डेली रिवीजन। डेली क्या है, रिवीजन कीजिए। आप कहिएगा पढ़ने के लिए अगर टाइम ही नहीं बचता है तो रिवीजन कैसे करिए। आई बाई चांस आपको आगे पढ़ रहे हैं पीछे भूल रहे हैं, आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आप रिवीजन कीजिए। आपको रिवीजन के लिए मात्र हर सब्जेक्ट पर आप 15 मिनट रिवीजन के लिए निकालिए, आपका वह याद रहेगा, पूरा याद रहेगा, एक भी पॉइंट नहीं भूलिएगा। तो इसलिए रिवीजन सबसे ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है। तो आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। वही बात करते हैं ऑल सब्जेक्ट का रूटीन बनाकर पढ़िए। ऑल सब्जेक्ट का रूटीन बनाकर पढ़िए। एक सब्जेक्ट आपको पढ़ने से आप टॉपर बन जाइएगा। बाय चांस आपको मैथ पढ़ रहे हैं, आपको सभी तो 100 नंबर के ही होता है, तो आप मैथ में बाय चांस सोचिएगा कि हम 100 नंबर ला लेंगे, हिंदी में 100 नंबर लाइएगा तो आप टॉपर बन जाइएगा? नहीं, आपको उसके लिए सभी में नंबर अच्छा लाना पड़ेगा, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। तो इसीलिए आप टॉपर बनने के लिए आप रूटीन एक बनाइए, रूटीन अपना फॉलो कीजिए। देखिए, आपको समय मतलब आप किस समय आपको समय बचता है या तो हमको मालूम नहीं है, तो हम रूटीन कैसे बना देंगे। तो आप अपना रूटीन खुद बनाए, आपको किस समय ज्यादा बचता है। आप कोई कहता है मैक्सिमम 4 से 3 घंटा पढ़िए। देखिए, मैक्सिमम 4 से 3 घंटा पढ़ने से आपको नहीं है, टॉपर बनना है तो 7 या 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए, टॉपर बनने के लिए 7-8 घंटा ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 3 या 4 घंटा में आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। बहुत सारे कहते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ज्यादा है। बाय चांस कोई याद करता है तो किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को जल्दी याद नहीं होता, तो 5 या 6 बार देखता है तो याद होता है। तो इसलिए हम कैसे कहेंगे कि 3 घंटा 4 घंटा पढ़िए। तो आपको कितना जल्दी याद हो जाता है, आपको कितना जल्दी याद होता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, अब वही बात करते हैं हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। टॉपर बनने के लिए आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए। क्या हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए? क्या हैंड राइटिंग अच्छा नहीं रहेगा तो आप टॉपर बन सकते हैं? नहीं। हैंड मतलब हाथ और राइटिंग मतलब लिखा हुआ। आपका हैंड राइटिंग
अच्छा लिखावट रहना चाहिए, से कोई भी पढ़ सके, आसानी से उसको समझ सकते हैं। वही बात करते हैं, किताबों को रीडिंग करना जरूरी है। किताब को आप रीडिंग कीजिए, किताब को पढ़िए और हाईलाइट कीजिए, मेन मेन पॉइंट को क्या कीजिए, हाईलाइट कीजिए, क्योंकि किताब से पढ़िएगा तो एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। अब देखो वही बात करते हैं, रटिएगा, तो रटिएगा तो आप जो एग्जाम में बैठेगा तो जो रट के गए हैं तो वह एक भी पॉइंट उसमें से छूट जाएगा, एक भी लाइन आपको याद नहीं है तो आपका वह गोल हो जाएगा। वही बात करते हैं, आप समझ के पढ़िएगा, आप 2 लाइन ज्यादा लिख सकते हैं लेकिन कम नहीं लिख सकते हैं। तो क्या कीजिए, आप समझ के पढ़िए और किताब को रीडिंग कीजिए, किताब को रीडिंग करना जरूरी है। वही बात करते हैं, जिस विषय में आप कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दें, जिस विषय में आप कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दें। बाय चांस आपका जो विषय अच्छा है उसमें आप आधा घंटा दे रहे हैं तो उस पर जो कमजोर है उस पर 1 घंटा दीजिए। वही बात करते हैं, जो याद हो जाए उसको लिखने के प्रयास कीजिए, जो आपको याद हो जाएगा उसको बाद लिखने का क्या अकेला, और इसको जो याद हो गया आप उसको कॉपी ले लीजिए एक और लिखने का प्रयास कीजिए। क्या लिखने का प्रयास कीजिए, आपको याद है या नहीं है। आप जो भी याद हो जाएगा उसको एक कॉपी ले लीजिएगा, उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। यही टॉपर का नियम है, ये पूरे बातों को फॉलो करिए, पूरा नियम को फॉलो कीजिए, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो क्या होता है, आपको पता चलेगा से कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा है, तो उसी टाइप से मतलब क्वेश्चन आपको पता चलेगा कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा है। तो आपको देखिए बिहार बोर्ड में क्या होता है, रिपीट क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना होता है, तो इसीलिए आप देखिए क्वेश्चन बैंक को, तो आप उस क्वेश्चन को ज्यादा फोकस कीजिएगा। क्या ज्यादा फोकस कीजिएगा तो आपको यह क्वेश्चन बैंक पढ़ना भी जरूरी होता है। सबसे प्रैक्टिस, सबको सब विषय को प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है। आप रिवीजन भी सबसे बेस्ट रिवीजन है, रिवीजन कीजिएगा तभी आप टॉपर बनिएगा, नहीं तो नो टॉपर बनेगा, क्योंकि आप लिख नहीं पाइएगा एग्जाम में, कि रट के जाइएगा तो याद लिख के पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा।